Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 3. Today is lecture 17 of mathematics. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. न्यू चैप्टर का नेम है मनी. नाउ स्टूडेंट्स, मनी के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं कि क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है. सपोज जैसे आप लोग मार्केट्स में जाते हैं, जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं उसको रुपीज़ और पैसे दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, टाई की प्राइस अगर हम देखें तो वो ₹78 और 50 पैसा. ठीक है, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट से वो रुपीज़ और पैसे दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है. नाउ रुपीज़ और पैसा को किस तरह लिखा जाता है? हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसा. ₹15 एंड 5 पैसा. ठीक है, बोलने में तो ये है ₹15 एंड 5 पैसा, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो हमेशा रुपीज़ की होती है, जो इस पॉइंट के बाद होती है वो हमेशा पैसा होता है. ठीक है, ₹15 क्या है, ये मैंने पॉइंट से पहले लिखा. अब 5 है, ये मैंने पॉइंट के बाद लिखा. अब मैंने यहाँ 0 क्यों लगाया है? बिकॉज मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट में इसको फिट करना है. ठीक है, इस 5 वैल्यू को मैंने 2 डिजिट्स में फिट करना है, इसलिए पॉइंट के बाद मैंने पहले 0 लगाया फिर 5 लगाया. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं ₹10 एंड 3 पैसा. ₹10 पॉइंट से पहले रुपीज़ और पॉइंट के बाद 3 पैसा को मैंने सिमिलरली 5 की तरह लिखा है, 03 पैसा. ठीक है, हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है, तो पहले मैं 0 लगा दूंगी. ठीक है, और फिर 3 लगाया. नाउ ₹2 एंड 5 पैसा. ₹2 पॉइंट से पहले ₹2 हो गया, पॉइंट के बाद मैंने क्या लगा दिया, 05 पैसा. ठीक है, इसको भी 2 डिजिट्स में मैंने फिट किया. सिमिलरली ₹2 एंड 0 पैसा, इसको किस तरह लिखेंगे? पॉइंट से पहले हमेशा रुपीज़, पॉइंट के बाद हमेशा पैसा. 0 पैसा था, ये मैंने 0 पैसा ये लिखा और एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया. ₹2 एंड 50 पैसा. ₹2 पॉइंट से पहले हमेशा रुपीज़ होते हैं, पॉइंट के बाद हमेशा पैसा होता है. ठीक है, 50 पैसा है, 2 डिजिट्स है ना, 2 नंबर्स हैं 5 और 0, इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा 0 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ओके, तो मैंने सिंपल इसको 50 लिख दिया. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर हमें कोई रुपीज़ गिवन हो, उनको मैंने पैसे की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? टू कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे जस्ट रिमूव द पॉइंट. जब भी रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये पॉइंट हटा देंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ₹1. अब पॉइंट से पहले जो 1 है ये क्या है, रुपीज़. पॉइंट के बाद जो 00 है ये क्या है हमारे पास, पैसा. ठीक है, अब हेयर वी रिमूव ओनली पॉइंट. जब हम इस पॉइंट को हटा देंगे तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे, यानी ₹1 में कितने पैसे हुए, 100 पैसे हो गए. नाउ सिमिलरली ₹3.00. ठीक है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो रुपीज़ होती है, जो पॉइंट के बाद होती है वो क्या होती है, पैसा होती है. ठीक है, पॉइंट से पहले रुपीज़, पॉइंट के बाद पैसा होती है. ठीक है, अब हमने इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, इस ₹3 को हमने पैसे में कन्वर्ट करना है. तो क्या बताया था, जब हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये पॉइंट हटा देते हैं. जब मैंने पॉइंट रिमूव किया तो मेरे पास 300 पैसे आ गए, यानी ₹3 में कितने पैसे हो गए, 300 पैसे. नाउ ₹100.15. ₹100.15 में कितने पैसे होंगे, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बना, 10015, यानी 10,015 पैसे. नाउ ₹21.60. अब 21.60 में रुपीज़ कितने हैं, पैसे कितने हैं, आपको ये बताया था. जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी वो रुपीज़ होगी, जो पॉइंट के बाद होगी वो पैसा होगी. ठीक है, अब इसको पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे?
पॉइंट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो ₹21.60 में कितने पैसे हुए, 2160, यानी 2160 पैसे हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो हम हमेशा ये पॉइंट रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कन्वर्जन की थी फ्रॉम रुपीस टू पैसे। रुपीस टू पैसे के लिए हमने क्या किया था, हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जब भी हम कन्वर्जन करेंगे रुपीस टू पैसे में तो हम ये पॉइंट रिमूव कर देंगे, ठीक है। हम हर जगह से ये पॉइंट रिमूव कर देंगे तो पैसे में कन्वर्जन हो जाएगी। नाउ अब हमने पैसे टू रुपीस में कन्वर्जन करनी है। पैसे हमारे पास एक छोटा यूनिट है और रुपीस हमारे पास बड़ा यूनिट है। टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस, स्टार्ट फ्रॉम द राइट, काउंट 2 numbers टू द लेफ्ट, देन पुट अ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ये गिवन है 200 पैसे। P स्टैंड्स फॉर पैसे, ठीक है। हम फुल पैसे नहीं लिख रहे, सिंपल P लिख दिया है। 200 पैसे है, इसको हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है, ये राइट बनता है, ठीक है। हम राइट से 2 numbers को काउंट करेंगे और एक पॉइंट हम पुट कर देंगे, 1 2, यानी ₹2.00, ठीक। स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड काउंट 2 numbers फ्रॉम द लेफ्ट, हम लेफ्ट की तरफ काउंट कर रहे हैं नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है 415 पैसे, ठीक है। 415 पैसे हैं, इसको रुपीस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम यहाँ राइट से हम 2 numbers को काउंट करेंगे, 5 and 1, 2 numbers हो गए, 5 और 1 के बाद हम ये पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास रुपीस में कन्वर्जन होगी। सिमिलरली 5325 पैसे, स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड काउंट 2 numbers टू द लेफ्ट, ओके। सो 5 और 2 के बाद, यानी 5 और 2 से हम लोग पहले इधर पॉइंट लगा देंगे, सही। तो क्या हमारे पास बन गया ₹53.25। सिमिलरली 605 पैसे, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड काउंट 2 numbers टू द लेफ्ट, तो क्या बनेगा 6.05, यानी ₹6.05, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ यही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एडिशन करेंगे, मनी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ओके। एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने जो किया था कन्वर्जन ऑफ रुपीस टू पैसे में, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। रुपीस टू पैसे में पॉइंट को रिमूव कर दिया जाता है, जबकि पैसे से रुपीस में कन्वर्जन करनी हो तो हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द राइट, काउंट 2 numbers टू द लेफ्ट, हम 2 numbers को राइट से काउंट करते हैं और उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो हमारे पास रुपीस में कन्वर्जन आ जाती है, ओके।